असाइनमेंट प्रॉब्लम में अगर वर्कर और जॉब बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा। साथ साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालें स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी लैंग्वेज में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीधा से बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम, अगर वर्कर और जॉब दोनों बराबर नहीं होंगे तब क्या करना होगा। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाता है इसको। चलिए बिना देरी किए इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में एकदम। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मेन कीवर्ड लिखा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश तो पढ़ सकते हो इतना, तो क्वेश्चन को समझ ही सकते हो। तो मेन मुद्दा हम लोग का क्या है, 3 वर्कर दिए हैं, 4 जॉब है। साथ साथ कहता है कि ऐसे टास्क को एलोकेट करो कि एक जॉब एक पर्सन को मिले या एक वर्कर को मिले, और उसमें जो हमारा टोटल टाइम हावर्स लगेगा एक बंदे का वो कम से कम हो। सारी कंपनी तो यही चाहती है। तो इसमें क्या करना है कि ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है, किसका, अनबैलेंस का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ है 3 ठो वर्कर 4 और एक तरफ है 4 जॉब है। कहता है कि पहला वर्कर जो है पहला जॉब करने के लिए 18 घंटे लगाते हैं, पहला वर्कर जो है वो ऐसे दूसरा जॉब करने के लिए 24 घंटे लगा। ऐसे करके सारे वर्कर का डाटा यहाँ पर इकट्ठा करके दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कितने वर्कर है, 1 2 3, और यहाँ पर जॉब कितना है, 1 2 3 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर टोटल नंबर ऑफ जॉब के बराबर नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस है। इतना इंग्लिश में लिखा है उसको समझने की जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया कि वर्कर जो है वो जॉब से कम है, तो बोल देंगे नंबर ऑफ वर्कर जो है वो कम है जॉब से, जितने भी नंबर ऑफ जॉब हैं। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, जब वर्कर कम है जॉब ज़्यादा है तो हम लोग को यहाँ पर एक वर्कर लाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक वर्कर लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वर्कर हम 4 लिख देंगे। इसी वर्कर को जो हम लोग नया ऐड करेंगे इसी को हम लोग डमी वर्कर कहते हैं, या जो कि हम लोग ऐड करते हैं। डमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कॉस्ट होगा, इसका जो टाइम होगा वो 0 होगा, और लास्ट में जाते जाते हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं या उसको हम लोग आंसर में लेते नहीं हैं, इसलिए डमी कहते हैं उसको। यहाँ पर देख सकते हो, देयरफॉर एडिंग अ डमी वर्कर विथ कॉस्ट टाइम जो होगा वो 0 होगा, दोनों ही 0 होगा। तो यहाँ बोल दिए वर्कर 4 जो है वो 0 समय लेता है जॉब 1 करने में, जॉब 2 करने में, जॉब 3, जॉब 4 करने में। वैसे आपको समझ में आ रहा है कि एजम्पशन है या डमी है, क्योंकि कोई भी वर्कर कोई भी जॉब करने के लिए कुछ तो समय लगाएगा। यहाँ पर कैसे मालूम चला कि ये अनबैलेंस है, इसका भी बहुत आसानी से ट्रिक है। और कैसे मालूम चलेगा कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम ही है, दूसरा IBFS या ऑप्टिमम सोल्यूशन को निकालना नहीं है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो सीधा से बात यहाँ पे देख लो कि यहाँ पर सप्लाई जो लिखा रहता है नॉर्मल क्वेश्चन में, और यहाँ पर जो लिखा रहता है डिमांड, ये दोनों ही इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। पहला तो ये बात हो गया। दूसरा ये बात है कि देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मतलब वर्कर और टोटल नंबर ऑफ जॉब दोनों यहाँ पर हम लोग बराबर करके सॉल्व करते हैं, ये दूसरी पॉइंट होगी। इसी दोनों पॉइंट से हम लोग मालूम कर लेंगे कि वर्कर और जॉब जब बराबर होंगे या डमी लगा कर करेंगे या सप्लाई डिमांड नहीं दिया होगा तब हम लोग लगाएंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम को। और क्वेश्चन में बोलेगा कि 1 to 1, ये वाले वर्ड को याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा तो कर दीजिएगा, और मैन हावर्स जो होगा वो कम से कम लगे पूरा टोटल करने पर। तो ये हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम समझ में आता है। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, देखे कि वर्कर जॉब के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे अनबैलेंस है, और यहाँ पर वर्कर कम है इसलिए हम लोग डमी वर्कर में लगाएं। अगर जॉब कम रहता है तो एक डमी जो होता है वो हम लोग जॉब में लगा देते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पर 4 into 4 क्रॉस का मैट्रिक्स हम लोग बना लिए। पहले कितना था, 3 पहले रो लिखते हैं, क्रॉस 4 कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन, अरे फार्मूला वाला ऑपरेशन है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्या करना है कि इसमें खोजो सबसे पहला रो में, पहले हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं फिर लगाएंगे कॉलम, हमेशा यही रहेगा, पहले रो ऑपरेशन फिर कॉलम। रो लगाने के लिए क्या करना होगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। क्या है इसमें, देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 18 24 28 32, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 18 है। तो 18 सब में से माइनस कर दो, 18 माइनस करोगे तो 0 आएगा। 24 में से 18 माइनस करोगे 6 आएगा। 28 में से 18 माइनस करोगे 10 आएगा, और 32 में से 18 माइनस करोगे तो 14 आएगा। पहला वाला समझ में आ गया। यही काम तीनों में करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें करना है। इसमें खोजो सबसे छोटा कौन है, 8 है, सब को माइनस करके लिख दो। इसमें खोजो सबसे छोटा कौन है, 10 है, तो सब में माइनस करके लिख दो। इसमें सबसे छोटा कौन है, 0, 0 से 0 माइनस करो 0 आएगा। ये काम हो गया। इसी चीज को
समझ में तो आ गया, लेकिन इसी चीज़ को लिख के दिखाएंगे कैसे, उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक फार्मूला है। वो कुछ इस तरीके का है, आर आई जे, आर जो है वो रो है, आई जो है वो रो का नंबर, और जे जो है वो कॉलम का नंबर बता रहा है। यहाँ पर आर जो है आर ऑपरेशन को डिनोट करने का काम करता है। आर आई जे जो होगा, जो हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट किए, वो कैसे आया है, आर आई जे को माइनस किए हैं, इसको माइनस किए हैं, इसको माइनस किए हैं, किससे माइनस किए हैं, आर आई से, जो कि मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू से हम लोग माइनस किए, तो ये हम लोग का क्या फार्मूला बन गया। इसी को हम लोग ऑपरेशन किए तो अप्लाई किए तो ये बन गया। ठीक, यही काम जैसे बोला गया था, रो ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन कर लेके क्या करेंगे, इसमें कॉलम में खोजो सबसे छोटा कौन है, जीरो ही है, माइनस करोगे तो जीरो आएगा। इसमें छोटा सबसे कौन है, जीरो है, माइनस करोगे कोई भी वैल्यू तो उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, क्योंकि सब में जीरो है। जीरो कोई भी नंबर से माइनस करते हो तो वही आता, तो मैट्रिक्स वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो जैसे इसका फार्मूला बना है वैसे इसका भी फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगा है तो कॉलम ऑपरेशन के लिए ऐसे लिख देंगे, सी आई जे, यानी कि उसका टर्म जो बनेगा वो कैसे फार्मूला बनेगा, यहाँ पर आप समझ सकते हो, इसका मतलब इक्वल टू की तरफ से भी समझ सकते हो, याद रखने के लिए बस। तो यहाँ पर लिखोगे सी आई जे माइनस सी आई सी जे, क्योंकि कॉलम वाला चल रहा है, यहाँ पर रो वाला चल रहा था तो आई लिखे थे। यहाँ पर मिनिमम सबसे छोटी वाली वैल्यू से मान को माइनस कर दिए तो इतना आया। अब क्या करना है, रो लगा लिए, कॉलम लगा लिए। पहला स्टेप क्या था, रो लगाना, दूसरा स्टेप क्या था, कॉलम लगाना। तीसरा स्टेप में हम करेंगे कि जो जीरो है उसको हम लोग एक लाइन से कट करेंगे। जीरो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो एक लाइन ऐसा हो सकता है और एक लाइन ऐसा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है, तो इसका एक टर्म है। क्या टर्म है, कंडीशन नहीं है, कुछ इस तरीके का है, लाइन बनाइए लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ सके। तो ऐसा बनाओगे तो एक ही जीरो आएगा, इसलिए हम ऐसा बनाए क्योंकि 3 ठो जीरो आ गया, या चौथा जीरो भी जो कट हो चुका है तो वो भी आ चुका है। तो ये एक कंडीशन है, लाइन बनाना है तो क्या करना है, सबसे ज़्यादा जीरो आए कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो लाइन है वो कितने हैं, 2 लाइन है, और यहाँ पर मैट्रिक्स कितने का है, 4 × 4 का है, और 2 लाइन है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम इस तरीके करना पड़ेगा जो ये लिखे हैं उसी को बता रहे हैं। यहाँ पर जो लाइन से कट नहीं हुआ है वैल्यू 6, 10, 11, 5, 9, 5, 9, 11, 12, 22 है, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 5 है। 2 5 है, उससे क्या मतलब, दोनों बराबर है, दोनों सबसे छोटी है तो 5 ले लो, 5 है। तो क्या करना है कि इस सब में जिस पे लाइन नहीं लगा है उसमें से करना है माइनस। क्या करना है, माइनस करना है। जिस पे लाइन लग के क्रॉस बन चुका है, ये सर्कल लगा है, उसको एग्जाम में नहीं करना, ये लाइन को करना जरूर से, इसको हटा देना तो फिर कंफ्यूजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रॉस बना है वहाँ पर करना है प्लस, यानी कि जहाँ पर क्रॉस बनता है यहाँ प्लस लिखेंगे, और जहाँ पर क्रॉस नहीं बनता है वहाँ पर माइनस लिख देंगे। माइनस लिख देंगे मतलब सबसे छोटी वैल्यू हम लोग क्या खोजे थे, जिसमें लाइन नहीं आया, 5। तो 6 - 5 करोगे तो 1 आएगा, 10 - 5 करोगे तो 5 आएगा, 11 - 5 करोगे तो कितना आएगा, 11 - 5 करोगे तो 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 6 आएगा, लिखा तो हूँ। यहाँ पर 6 - 11 - 6 आएगा, यहाँ पर 9 करोगे तो 5 आएगा, 9 - 5 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे क्या करना है, जो लाइन से कट नहीं उसको माइनस करके लिख देना है। अब जहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ कर रही है, वहाँ पर क्या करना है, जो वैल्यू लिए थे उसको प्लस कर देना है, तो प्लस कर दिए, और सारी वैल्यू वैसे वैसे लिख देना है। अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो यहाँ पर लाइन कट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर बस लाइन जैसे ये डिनोट कर रहा है वैसे वहाँ पर छपा जाएगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिए, पढ़ लिया जाए इंग्लिश क्या है, जो भी हम लोग किए हैं। सेलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द सेल विच आर नॉट कवर अंडर द लाइन, जो लाइन में नहीं आता उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद उसी वैल्यू जो कि 5 है, उसी वैल्यू को सारे नंबर्स में से माइनस करना है जो कि लाइन में से कवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, माइनस कर दिए, और उसी नंबर को ऐड करना है,
एंड ऐड द 5 इन द सेल वेयर द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर उसी को ऐड कर देना है। तो ये चीज़ इंग्लिश में लिख लिए और उसको हम लोग लाकर यहाँ पर लिख दिए। जब ऐसा कर दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बनाएंगे लाइन। जैसे कि अभी यहाँ पर रो, कॉलम, फिर लाइन किए। इसको हम लोग कहे कि जो ये इसका लाइन है और इसका मैट्रिक्स है वो बराबर नहीं है, तभी हम लोग फिर से बनाए, उसको रीराइट किए, उसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाए। क्यों किए? क्योंकि उसको वैल्यू मिल पाए। तो फिर से अब लाइन बनाएंगे। बस इस लाइन बनाने के लिए ही हम लोग इसको दोबारा किए हैं, क्योंकि सीधा सी बात है लाइन और मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा काम किए हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ऐसा हम लोग बॉक्स बनाए जो कि हम लोग कर सकते हैं, इसी का दूसरा फॉर्म है। और फिर से यही चीज़ अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे? लाइन बनाएंगे और साथ साथ हम लोग कहेंगे जैसे ये वैल्यू आ गई, जैसा लिखा हूँ इसको बनाने के बाद अलग बॉक्स बनाना, फिर उसमें लाइन गिनना। यहाँ पर देखो 1 2 और ये 3, यहाँ पर कितना बना? 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन बना। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 4 × 4 का है। क्या 3 और इसमें से कोई भी एक ले लो, जब दोनों ही बराबर होंगे तो वो 4 का होगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तब क्या करना होगा? फिर से यही वाला काम करना होगा। जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उठाओ, माइनस करो, जहां क्रॉस हो रहा है वहां पर प्लस कर दो। यहां पर फिर से जो नंबर ऑफ लाइन है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए नंबर ऑफ लाइन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है, या कह सकते हो बराबर नहीं है। तो ये वाला जो IBFS सोल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? फिर से वही स्टेप करेंगे जो किए थे। क्या? ऐसे बॉक्स को खोजेंगे जो लाइन पर नहीं है, यानी कि 5 4 4 9 6 17, इसमें से खोजेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है हमारा 4 को क्या करेंगे? जो लाइन पर नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और जहाँ पर क्रॉस बना रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाओ। तो हम लोग क्या किए? 4 को माइनस करोगे 5 में तो 1 आएगा, 4 को 4 से माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 को 4 से माइनस करोगे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। तो इसको हम लोग लिख दिए। क्या किए हैं? सिंपल सा सबसे छोटी वैल्यू पकड़े हैं जो लाइन में नहीं है, माइनस कर दिए हैं, इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा था वहाँ प्लस कर दिए। 5 में 4 प्लस करोगे तो 9 आएगा, 0 में 4 प्लस करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? जो हम लोग काम किए थे, जैसे वैल्यू माइनस करके प्लस कर रहे थे तो फिर से हम लोग लाइन बना रहे थे, माइनस और प्लस करेंगे तो फिर से लाइन बनाएंगे। तो यहाँ बोल देंगे कि नाउ मेकिंग लाइन्स। तो यहाँ पर हम लोग लाइन्स बनाने शुरू कर देंगे। कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा एक लाइन में कोशिश करना है कि 0 जो है वो सबसे ज़्यादा हो। तो एक लाइन ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, और एक ये और एक ये। तो यहाँ देख सकते हो कि 4 लाइन बन चुका है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ लाइन जो है और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है दोनों बराबर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो होगा IBFS हम लोग को प्रोवाइड करेगा, यही प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये किससे बना है? इससे। तो इसी से हम लोग को IBFS प्रोवाइड मिलेगा। तो क्या करना होगा? जहाँ जहाँ 0 है उस 0 को लिख दो, जो नंबर है उसको भूल जाओ। तो 0 कहाँ कहाँ है? यहाँ। तो वो 0 हम लोग लिख दिए इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे? 0 लिखने के बाद अब हम लोग इसको एलोकेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या था? J1 J2 J3 J4 W1 W2 W3 W4। अब क्या करेंगे? हम लोग इसी को एलोकेट करेंगे। यहाँ 0 उठा के सिंपली से लिख दिए और सारे नंबर को भूल गए। यहाँ पर अब क्या करना होगा कि जॉब अब हम लोग वर्कर को देना शुरू कर देंगे। मेन फाइनल आंसर यहीं पे है। कोशिश करना सबसे पहला काम होगा इसमें। पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे? पहले रो खोज रहे थे, फिर कॉलम कर रहे थे। अब इसमें जब हम लोग एलोकेट करेंगे, जब हम लोग जॉब देना शुरू कर देंगे तो क्या करेंगे? पहले हम लोग कॉलम करेंगे, फिर रो करेंगे। यहाँ से देख सकते हो कि कॉलम में सबसे कम 0 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो इसको रख दो सबसे पहले यहाँ पर। कॉलम में क्या खोजना है? सबसे कम, लेस खोजना है, लिख देता हूँ। यहाँ पर कम खोजना है तो इसको एलोकेट कर दो। बॉक्स का मतलब होता है एलोकेट करना, या बॉक्स को बनाकर दिखाओगे एग्जाम में। तो ये एलोकेट हो गया। तो पहले कॉलम कर दिए, सबसे कम खोज लिए। अब रो को देखो, उसी रो में देखो कि जो वैल्यू होगा उसको क्या कर देना? क्रॉस, क्योंकि ये वर्कर 4 के लिए जॉब जो 4 है वो एलोकेट हो चुका है। इसके बाद फिर से देखो सबसे कम जॉब का मतलब सबसे कम कॉलम में नंबर किस में है?
इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो कोई भी ले लो, हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें से कोई एक वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। अब वो चाहो कोई भी ले सकते हो, इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको हटा के इसको ले लेते हैं, इसको ले लिए। अब इसमें से जो भी पहला कॉलम सबसे कम वैल्यू खोज लिए, उसके बाद क्या करना होगा, रो में जितने होंगे उसको क्रॉस कर दो, फिर से अब खोजना, ये दोनों तो हो गया, फिर से अब रो और कॉलम में खोजो। तो यहाँ पर कॉलम में यहाँ पर सबसे कम है तो इसको एलोकेट कर दो, और जिसका रो जितना भी होगा उसको कट कर दो। अब फिर बचा है कि ये, तो इसको एलोकेट कर दो। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि कॉलम में सबसे पहले कम खोजे हैं, फिर रो में जितना होगा कैंसिल कर दिए हैं। अगर दोनों बराबर होगा तो कोई भी ले सकते हो, वैल्यू वही आती है। यहाँ पर जब हम लोग कर दिए तो ध्यान से देखो कि ये जो है नंबर उसको हम लोग एलोकेट कर दिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 13 था, यहाँ पर 19 था, और इसके आगे जो भी ये वैल्यू है यहाँ पर तो 0 0 हम लोग लिखे थे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या था, 18 13 19 ऐसे करके लिख दिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे वर्क ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होगा, हम लोग का ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा वर्कर 1 के लिए जॉब 1 है, वर्कर 2 के लिए जॉब 2 है, वर्कर 3 के लिए जॉब 3 है, वर्कर 4 के लिए जॉब 4 है। लेकिन वर्कर 4 है ही नहीं, तो जॉब 4 कैसे देंगे, तो इसलिए हम बोल दिए कि जॉब 4 जो है वो अनअसाइंड होगा, यानी कि जॉब 4 जो होगा वो खाली होगा, कोई भी वर्कर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हम डमी लेकर आए थे। और यहाँ पर हम लिख दिए वर्कर 1 के लिए जॉब 1, वर्कर 2 के लिए जॉब 2, वर्कर 3 के लिए जॉब 3, यहाँ से देख के लिख दिए। यहाँ पर जो वैल्यू होगा ध्यान से लिखो, ऑप्टिमम कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, जहाँ पर हम लोग एलोकेट किए उसी की वैल्यू उठाना है। यहाँ से 18, यहाँ से 13, यहाँ से 19, और यहाँ वैल्यू तो है ही नहीं, 0 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारा ऑप्टिमम कॉस्ट आएगा, जो कि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 11 0 1 कैरी, यहाँ पर 5 50 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ये था हम लोग का ऑप्टिमम कॉस्ट, और ये हम लोग का ऑप्टिमम सोल्यूशन। स्टार्टिंग से एकदम ब्रीफ से जान लेते हैं, एक छोटा सा समरी जो है वो आपको याद रह जाएगा, इसी को आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन के समय आप रिवीजन इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को देखेंगे कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है कि नहीं। मैट्रिक्स को देखने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर होना चाहिए, पहली बात तो नहीं होगा तो कर लेंगे। उसमें सप्लाई और डिमांड जो होगा वो, या जो उसका इसकी जगह दूसरी वर्ड्स जो यूज़ होते हैं उसको वो होगा तो भी नहीं करेंगे। इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये नहीं होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे रो ऑपरेशन, फिर करेंगे कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आई जे इक्वल टू, इसको इक्वल टू या इम्प्लाई कर सकते हो, एरो भी कर सकते हो, यहाँ पर आर आई जे माइनस आर आई मिनिमम। यहाँ पर कॉलम के लिए आई जे इक्वल टू आर सी आई जे माइनस सी जे मिनिमम। पहले हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे, फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर क्रॉस होगा ये वाली, जो जहाँ पर लाइन आएगा वहाँ, जहाँ पर लाइन नहीं आएगा वहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे और ऐड कर देते थे जहाँ पर क्रॉस होता था। इसी चीज़ को हम लोग, ये वाले स्टेप को हम लोग बार बार करते थे जब तक वो वाला ऑर्डर और मैट्रिक्स दोनों, नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर ना आ जाए। जब बराबर आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट इसका जॉब देकर उसकी आंसर निकाल लेंगे। इस वाले में क्या करते थे, जो फाइनल स्टेप था हम लोग का, पहले कॉलम फिर रो, और कॉलम में खोजते थे कि मिनिमम होनी चाहिए, और रो वाले को क्या कर देते थे, कैंसिल कर देते थे। तो ये हम लोग का पूरा समरी हो गया। इस वीडियो में जो देखे असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या था। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए है, जय हिंद।